नमस्कार। 51 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रिहा हो गए और सबसे पहले वो इसी हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने जैसी कि उम्मीद थी अपना आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया। अब वो अगले 20 दिनों तक कह रहे हैं 24 घंटे क्या, मैं 36 घंटे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में रैलियां करूंगा। और वो तमाम आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर लगाए। चुनाव के लिए उन्हें जमानत मिली है और मैं माहौल क्या है बिल्कुल आम लोगों से जानने के लिए अब यहीं से शुरू करता हूं, हनुमान मंदिर से। कुछ लोग यहाँ पर हैं, यहीं से बात। अरे आप हमको बताइए सिंपल वर्ड में, क्या आप सोचते हैं केजरीवाल की रिहाई के बाद देश का और दिल्ली का माहौल क्या है? देखो ऐसा है, केजरीवाल जी की रिहाई के बाद चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इन प्रधानमंत्री जी के 150 से ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली। दैट्स ऑल। कैसे? दैट इज माई कैलकुलेशन। कहाँ से 4 जून को पता चल जाएगा आपको। अरे कैलकुलेशन कुछ हमको भी बताते जाओ, क्या करते हो आप? कि हवा की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, लहर होती ना, लहर की देर इज नो कैलकुलेशन। तो लहर तो वो कह रहे 400 पार की है। अरे 400 पार नहीं, 4 पार ही है। 400 पार 4 जून है। 4 आदमी चाहिए होते हैं उठाने के लिए। लहर तो भाई साहब प्रभु श्री राम की है इस उठाने के टाइम। लिए लहर तो प्रभु श्री राम की है। देखिए आ गए। हाँ, आप सोच रहे हो कि 4 जून। अरे वो तो समय बताएगा 4 जून। या लहर ये है कि एक के साथ एक खत्म क्यों की। लहर एक ये है कि एक के साथ एक खत्म क्यों की, वो प्लानिंग क्यों खत्म की। तो 4 जून बताएगी कि किसकी आती है किसकी नहीं आती। 4 जून बताएगा। क्यों बहसबाजी फालतू में कर रहे हो? नहीं बहस नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहस बहस नहीं कर रहे हैं। अरे अब की बार 400 पार, 400 अब की बार 400 पार। 150 पार। नहीं 400 यहाँ खड़े हो, राम जी के अलावा कोई लहर नहीं। अरे राम जी तो छोड़ो। आ रही है कोई नजर? अरे राम जी को बीच में क्यों डालते हो? खुद मुकाबला करो ना। खुद अरे खुद अपने बलबूते पे आओ ना। हाँ जी मेरे को सीटें चाहिए। राम जी को बीच में घुसेड़ते हो। तो अपने राम जी को घुसेड़ते हो। बहस करने की कोई तो जरूरत है? भगवान को घुसेड़ते हो। अरे बहस करने की कोई जरूरत है? एक एक आदमी बोलिए, आप बोलिए। उन्होंने अपनी बात कही, आप बोलिए। आपको क्या लगता है कि 400 पार का मतलब? 400 बोलो, 400 पार सीटें आएंगी, मिलेगी उनको 400 पार। कहाँ से, किस तरीके से? अब ये कैलकुलेशन तो सरकार ज़्यादा जानती है। हम तो चारों बगल विकास हो रहा है और देश का विकास हो रहा है बेसिकली, क्योंकि किसी पर्सनल व्यक्ति का तो हो नहीं रहा। आप 400 पार कह रहे हो तो बीजेपी वाले जो बोलते हैं वही सुन के बोल रहे हो कि आप भी अपना कोई विचार? कोई कैलकुलेशन नहीं है सर। हाँ, एक इंट्यूशन है, एक अपनी दिल की चाहत है, एक दिल का एक सोच है कि भाई देश तरक्की कर रहा है। 360 तो ऑलरेडी 360 तो ऑलरेडी है, 360 तो आ ही चुकी थी। तो अभी दिल ये कह रहा है कि भाई उन्होंने ऐसा देश के लिए काम किया, पर्सनल तो किया नहीं ना, उनका पर्सनल कोई मोटो है। तो ये दिल की एक इच्छा भी है और एक सोच भी है कि भाई अब की बार 400 पार होने चाहिए, उनको सीटें मिलनी चाहिए। कैलकुलेशन तो जो एनालाइज करते हैं, सारा स्टैट्स बनाते हैं, वो करते हैं कैलकुलेशन। हम आम इंसान हैं, तो एक दिल की एक इंट्यूशन है और कुछ नहीं है। हाँ जी, आपका ये भी यही है ना? बिल्कुल यही है जी। अब की बार 400 पार ये नारा है, बिल्कुल पक्का होगा। ये जो नारा है 400 पार, ये तो पक्का आपको क्या लगता है किस प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद है? किस प्रदेश से ज़्यादा उम्मीद है? दिल्ली का तो अभी चलो, अभी टाइम है दिल्ली में, तो बाकी तो यूपी में आ रहा है, बिहार में सेम सीटें आ रही हैं। बिहार में कितनी थी पिछली बार? 25 थी किसकी? बीजेपी की, और जेडीयू की? शायद सब मिला के 25 थी। सब मिला के 25 थी मेरे ख्याल बिहार से। में है कितनी सीटें? इस बार मेरे ख्याल से 30 सीटें कम से कम आएंगी, दोनों मिलाकर। अरे कुल बिहार में कितनी सीटें? अब इतना तो भाई साहब मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ये है कि पिछली बार 25 थी। बढ़ेगी कहाँ कहाँ? कहाँ बढ़ेंगी? मैं समझता हूँ कि 2-4 छोड़ करके तकरीबन सारी आ रही हैं। कहाँ की? बिहार में पूर्णिया से आ रही हैं सीटें। पूर्णिया से कौन उम्मीदवार? पूर्णिया से उसके जेडीयू के उम्मीदवार हैं, शाहजी हैं, वो आ रहे हैं। और बिहार के अंदर मैं समझता हूँ मधेपुरा सीट पक्की है, जेडीयू से है। पूर्णिया की पक्की है। और आप इस साइड आते हैं, गया साइड आते हैं, वहाँ पक्की है। नवादा साइड आते हैं, वहाँ पक्की है। आप बिहार से? नहीं, मैं तो दिल्ली से ही हूँ।
तो बिहार के तो पूरी सीटें कितनी है इतना तो आपको पता ही नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ मैं दिल्ली से हूँ, मुझे पता है कि 25 सीटें पिछली बार 30 सीटें आएंगी। नहीं, आपने पूछा ना कितनी आई थी तो मोटा मोटा हिसाब बता रहे हैं। अरे मैं मोटा मोटा पूछा, जब तक आप ये नहीं जानते कि किस राज्य में कितनी सीट है तब तक आप ये कैसे बता सकते हैं कितनी आएगी कितनी बढ़ेगी? क्योंकि हमारा राजनीति में है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत उतना नहीं है कि हम कैलकुलेशन एक एक करके बैठते रहें। हम एक न्यूज़ देखते हैं, मोटा मोटा देखते हैं, एक दिल, हाँ जो एक दिल की वो होती है इंट्यूशन, बस उसी पे बात करते हैं। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? सर ऐसा है, जो पार्टी से जुड़ा हुआ वर्कर है वो तो अपनी पार्टी को लेके चल रहा है। मैं कांग्रेस से, मैं कहूँगा आप कांग्रेस से? नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि राहुल गांधी जीता हुआ है, जो बीजेपी से है वो कहते हैं 400 पार, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है ना, जो ज़मीनी रिपोर्ट है वो इस टाइम बदलाव की तरफ है, 101% बदलाव की तरफ है। पब्लिक त्रास है बिल्कुल, जो बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है, उसके पीछे बिल्कुल त्रास है। बीजेपी वाले अंदर से बोल नहीं पा रहे वो बेचारे, लेकिन अंदर से वो भी खपाया है अगर उनके दिल को टटोला जाए तो। आप टटोले? नहीं, आप टटोलेंगे ना। हम तो देख रहे हैं वो 370 भगवान राम और हिंदुत्व और यही सब पर चल रहे हैं कि एकदम बात है ना। आप देखेंगे आपका मीडिया जो आम गांव में घूम रहा है ना, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि मंदिर और वो हमें खाने कौन देगा, कमाएंगे तो खाएंगे, रोजगार का है, 300 रुपये उनको दिहाड़ी मिलती है, 200 रुपये को आ जाए, कहाँ गुजारा हो रहा है? बेरोजगारी यही मुद्दा है मेन, और महंगाई। इस टाइम देश जो है बदलाव की तरफ है और बिल्कुल बदलाव होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये हनुमान मंदिर में मैं आया हूँ, आप भी दर्शन ही करने आए? बिल्कुल आया हूँ सर। तो अरविंद केजरीवाल भी अभी आए थे। मेन मुद्दा मेरा आज लोगों से जानने का है कि अरविंद केजरीवाल के निकलने के बाद और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, जिस तरह से आपने सुना होगा, मैं अभी आया हूँ, उन्होंने कहा कि ये वन नेशन वन लीडर की तरफ मोदी जी ले जा रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी पार्टी के भी नेता खत्म हो जाए और विपक्ष के भी नेता खत्म हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है सर। एक पब्लिक का होने के नाते मैं वो बात कह रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ये हैं पार्टियाँ। मोदी 400 पार कहाँ है? बीजेपी इकलौता एक ही है ना, मोदी है ना बस। तो मोदी की वजह से तो बीजेपी का वजह कहाँ है? अभी बड़े बड़े प्रधानमंत्री आए, कभी आपने देखा है किसी पार्टी का प्रचार करते हुए? तो कभी आपने देखा है? हमने तो इंदिरा जी को नहीं, होता है, हमने इंदिरा जी को नहीं देखा, लेकिन किसी आदमी को इस तरह से आपने, मोदी जी ने 2002, 2007, 2012, 2014, 2019, 2007 ये सारे चुनाव गुजरात में अपने चेहरे पर लड़ा और इतनी जीत हासिल की, और देश के 2 चुनाव अपने जीत। बात सही है सर। पब्लिक के दिमाग में एक अंधा चश्मा चढ़ा हुआ था, वो चश्मे के शीशे अब टूट चुके हैं। नंबर बदल गया कि चश्मा ही गायब है। आप देखना 4 तारीख को मैं यहाँ मिलूंगा आपको, आप भी आएंगे और हर जगह लेंगे, ये झोला उठा के भागता नजर आएगा। इसका 400 पार है ना, या इस तरफ से 0 हटा दो या उस तरफ से 4 हटा दो, एक तरफ से गायब है। तो कितनी सीट आएगी बीजेपी? इसकी मेरा कोई अनुमान नहीं है, लेकिन ये हार की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 150, 160 से पार नहीं जाएगा ये। इनकी बात आपने सुनी? हनुमान जी का दर्शन करके आ रहे हैं, सही बोलिएगा। बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए। और देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि एक देश में अपोजिशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट ने जो किया है वो दिखता है। आप अगर एयरपोर्ट से निकल के भी आएंगे ना, आपको दिखेगा कि एक एम्बियंस चेंज हो गया। 4 साल पहले आप आते थे या 10 साल पहले आए होंगे, आपको वो जो एरिया दिखता है वो पूरा क्लब दिखता होगा। वहाँ पे कोई ऐसा, जैसे एयरपोर्ट से आप उतरे